दोस्तों, जुलाई का महीना चल रहा होता है। आसमान में काले काले बादल घिरे हुए होते हैं और ऐसे में झिलमिल झिलमिल बारिश बरस रही होती है। ऐसा लगता है कि धरती पर मोतियों की बारिश हो रही हो। और इसी के साथ साथ खेतों में बहुत ही तेजी से धान की रोपाई चल रही होती है और चारों तरफ महिलाएं धान की रोपाई कर रही होती है। दोस्तों, ऐसे में एक बिजनेसमैन नवयुवक लड़का होता है जिसका सिलाई का बहुत ही बड़ा कारोबार होता है। दोस्तों, उसका एक वर्कर होता है जो सिलाई का बहुत ही बड़ा, बहुत ही फेमस वर्कर होता है। और वो वर्कर अपने मालिक से कहता है कि मालिक, रोज की तरह मुझे आज भी नाश्ता ले करके जाना है, क्योंकि मेरे खेतों में धान की रोपाई चल रही है और कई महिलाएं मेरे खेत में धान की रोपाई कर रही हैं। लेकिन उसका बिजनेसमैन मालिक कहता है कि दोस्त, रोज की तरह मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, ये कारोबार भले से ही कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद में वो वर्कर कहता है कि मालिक, आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँगा। वो कहता है कि कहिए, क्या बात है। लेकिन ऐसे में जब उसका कारीगर कहता है कि मालिक, कहीं हमारे खेतों में जो महिलाएं काम कर रही हैं, कहीं आपकी निगाहें उन महिलाओं की तरफ तो नहीं है, इसीलिए आप हमारे साथ हमेशा चल देते हो। उसके बाद में वो कहता है कि नहीं मेरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, बस क्या था कि वो मालिक और वो वर्कर दोनों खेतों की तरफ चले जाते हैं और उसका जो सिलाई का जो वर्कर होता है वो अपने खेत में सारी महिलाओं को आवाज़ देता है और कहता है कि तुम लोग बाहर आ जाओ और ये जो कमरा है इसमें आ जाओ और सारे लोग नाश्ता करके फिर से धान की रोपाई करने के लिए चली जाओ। उसके बाद में उन खेतों में से सारी महिलाएं निकल निकल करके आ रही होती हैं और इसी महिलाओं के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत विधवा महिला होती है जो अपने चेहरे पर दुपट्टे से ढके हुए होती है। और उसका चेहरा ढका हुआ होता है, लेकिन फिर भी उसका चेहरा अंदर से भी बता रहा होता है कि ये कितनी खूबसूरत है। उसका जो बाल होता है वो उसके कमर के नीचे तक लटके हुए होते हैं और वो बिजनेसमैन नवयुवक उसके बाल को देखकर, उसके चेहरे को देखकर और उसकी फिगर को देखकर और उसके शरीर को देख करके दीवाना हो चुका था, क्योंकि उसी को देखने के लिए वो रोज रोज आता है और विधवा भी उस बिजनेसमैन को देखने के लिए बेकाबू रहती है। दोस्तों, ऐसे में जब सारी महिलाएं कमरे में जाती हैं और इधर जो उसका वर्कर होता है सबको जब नाश्ता देने के लिए आता है तो सबको बारी बारी से नाश्ता देते रहता है। और ऐसे में नाश्ता जल्दी से वो विधवा करती है और वो घर के पीछे की तरफ कुछ करने के लिए जाती है। तभी ये उसका जो बिजनेसमैन होता है वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। दोस्तों, बस क्या था कि हाथ पकड़ते ही खेतों की तरफ कई मर्द उसे देख रहे होते हैं और सारे मर्द आवाज़ देते हैं तो कई मर्द उसे मारने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। यानी कि न जाने कई मर्द लाठी डंडा लेकर के दौड़ पड़ते हैं। ऐसे में जब उसका जो वर्कर होता है उसे पता चलता है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और सारी महिलाओं को जब बताता है तो सारी महिलाएं कहती हैं कि ये जो आपका मालिक है आपके साथ में इस विधवा को देखने के लिए आता है और कहती हैं कि आज तो इसने हद ही कर दिया और आज ये इस विधवा के हाथ को पकड़ लिया। दोस्तों, उधर से सारे मर्द इसे मारने के लिए आ रहे होते हैं। दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही रोमांटिक है। आपका तबीयत मस्त हो जाएगा, आप भी कहेंगे कि क्या कहानी है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा बस आप लोगों से एक ही विनती है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, देर न करते हुए अब हम इस कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद की है, जहां पर एक आनंद नाम का लड़का बहुत ही हैंडसम और बहुत ही खूबसूरत और हट्टा कट्टा नौजवान होता है, जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष की रही होगी। और ऐसे में वो पढ़ाई लिखाई करके सारी डिग्रियों को पा लेता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती है। और उसके बाद में उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा, इस सरकार में कोई नौकरी निकल नहीं रही है और कैसे तुम्हारी ज़िंदगी चलेगी और कैसे इस घर की और कैसे इस परिवार की परवरिश होगी। दोस्तों, बस क्या था कि वो नौकरी के लिए परेशान था और ऐसे में प्राइमरी स्कूल में एक दिन जाता है तो वहाँ पर कुछ अध्यापक उसकी पढ़ाई को देखते हैं तो कहते हैं कि देखो बेटा,
तुम अगर मेरी मानो तो तुम शिक्षा मित्र बन जाओ। धीरे धीरे इस स्कूल में तुम एक दिन अध्यापक बन जाओगे। दोस्तों बस क्या था कि वो शिक्षा मित्र का काम करने लगता है और ऐसे में उसकी सैलरी महज कोई 6 से 7 हजार रुपये होती है। उसके बाद में वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। दोस्तों इसी प्राइमरी स्कूल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम राधा होता है। दोस्तों राधा बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है। उसके माता पिता उस प्राइमरी स्कूल में उसे कहते हैं कि बेटी तुम यहाँ पर खाना बनाओ और जो भी पैसे मिलेंगे उससे अपने घर का खर्चा चलेगा। दोस्तों गरीबी बहुत ही लाचार होती है। राधा अपनी गरीबी के चलते उसी प्राइमरी स्कूल में कई महिलाओं के साथ में खाना बनाने का काम करने लगती है। दोस्तों इधर जो आनंद होता है, आनंद उस लड़की को देखते ही रहता है क्योंकि राधा इतनी खूबसूरत होती है, उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है और ये आनंद उस लड़की को देखते ही रहता है और राधा भी आनंद को तिरछी निगाहों से देखती ही रहती है। आनंद प्राइमरी स्कूल में बहुत ही खुश रहता था क्योंकि उसकी सैलरी क्या मिलती है क्या नहीं उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो राधा को देखने के लिए हर दिन टाइम से पहले आ जाता है। दोस्तों राधा भी आनंद को देखने के लिए बेताब होती है, अपने घर से पहले ही वो भी निकल पड़ती है। दोस्तों ऐसे में आनंद और राधा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और मन ही मन दोनों ये निश्चय कर लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। दोस्तों राधा आनंद को पसंद करने लगी है और आनंद भी राधा को पसंद करने लगा है। दोनों ये बात अपने अपने जब घर पर बताते हैं तो दोनों के माता पिता इस बात से सहमत हो जाते हैं। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से कर देते हैं और उसके बाद में राधा आनंद से कहती है कि आनंद मैंने जो सोचा था वो मैंने पा लिया क्योंकि मैं तुम्हें चाहती थी और तुम्हीं से शादी करना चाहती थी। आनंद कहता है कि रे पगली कैसी बात करती है, मैं भी तो तुम्हें देखे बगैर नहीं रह पाता था। ऐसे में राधा कहती है कि देखो आनंद इस 5-6 हजार रुपये की सैलरी से क्या होगा, तुमने हमसे वादा किया है कि तुम अच्छी खासी नौकरी करोगे। उसके बाद में आनंद कहता है कि देखो राधा मैं नौकरी की तलाश में हूँ, मैं नौकरी करके रहूँगा। दोस्तों ऐसे में कई वर्ष बीत जाते हैं लेकिन आनंद को कोई भी नौकरी नहीं मिलती है और ऐसे में आनंद और राधा ये निश्चय किए होते हैं कि जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक के लिए हम लोग कोई बच्चा भी नहीं पैदा करेंगे। दोस्तों उसके बाद में यही बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंता हो जाता है। आनंद कहता है कि राधा अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम क्या हमारा साथ छोड़ दोगी। उसके बाद में राधा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कहीं से कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो इस घर का परिवार, इस घर का खर्चा कैसे चलेगा। दोस्तों उसके बाद में कुछ समय के बाद आनंद का उस शिक्षा मित्र से भी हटा दिया जाता है और उसके बाद में उसकी जगह पर कोई अच्छा खासा अध्यापक आ जाता है। अब तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता है क्योंकि आनंद कोई भी रोजगार नहीं कर रहा होता है। ऐसे में आनंद बेरोजगार हो जाता है और निहत्था हो जाता है। वो सोच रहा होता है करूं तो क्या करूं, क्योंकि अब परिवार में राधा भी आ चुकी होती है। दोस्तों राधा और आनंद में बहुत ही ज़्यादा कहा सुनी होने लगता है। धीरे धीरे दोनों में अनबन होने लगता है। दोस्तों एक दिन राधा कहती है कि मैं तुमसे शादी करके पछता रही हूँ क्योंकि तुमने जो वादा किया था तुम वो वादा कर नहीं पाए। लेकिन अब आनंद कहता है कि देखो राधा मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ तो क्या हुआ, मैं बिजनेस में हाथ आजमाता हूँ, यदि बिजनेस अच्छा चल जाएगा तो मैं उस बिजनेस में भी सफल हो जाऊँगा, तो उस बिजनेस में भी अच्छे खासे पैसे आने लगेंगे। लेकिन इसी बीच में घर में गरीबी इतनी ज़्यादा छा जाती है कि बारिश के समय में भी उसके घर में पानी गिरने लगता है। तो दोस्तों ऐसे में ये सब देख करके वो राधा बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है और उसके बाद में वो राधा कहती है कि मुझे नहीं रहना है इस घर में, और ऐसे में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होने लगता है। दोस्तों उसके बाद में दोनों में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और राधा अपने मायके चली जाती है। दोस्तों उसके बाद में जब दोनों पक्ष आमने सामने हो जाते हैं तो राधा कहती है कि मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना है। उसके बाद में वो राधा बहुत ही ज़्यादा
गुस्सा हो जाती है और आनंद कहता है कि देखो राधा, ये जो तुमने किया है अच्छा नहीं कर रही हो। उसके बाद में राधा कहती है कि तुम मुझे तलाक दे दो, नहीं तो मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगी लेकिन तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगी। आनंद कहता है कि रही बात तलाक की, तो मैं तलाक तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम जो कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो, क्योंकि समय हालात सबके बदलते रहते हैं और हालातों से घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, उसके बाद में आनंद के माँ और आनंद के पिताजी बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं और कहते हैं कि बेटी, मैंने तो शादी विवाह सुने हैं लेकिन तलाक नहीं सुने हैं। तुम भी बहुत ही गरीब लड़की हो, लेकिन तुम भी इस बात को नहीं समझ रही हो। वो कहती है कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे घर में। दोस्तों, वो जो राधा होती है कोर्ट में जा कर के आनंद से तलाक ले लेती है और उसके बाद में राधा वहाँ से तलाकनामा पेपर लेकर के जाने लगती है और आनंद उसे बहुत ही घूर घूर करके देख रहा होता है और आनंद के माता पिता भी इस राधा को बहुत ही घूर घूर करके देख रहे होते हैं। दोस्तों, ऐसे में आनंद के आंखों में से आंसू बह रहे थे और उसके माता पिता के भी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, क्योंकि आनंद राधा की खूबसूरती को देख करके दीवाना हुआ था, इसीलिए उससे विवाह किया था। लेकिन आज राधा उससे तलाक ले लेती है। दोस्तों, राधा के तलाक ले लेने के बाद में अब आनंद बहुत ही ज़्यादा खोया खोया सा रहता है और बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो जाता है। आनंद भी ये ठान लेता है कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा कि हमारे पास करोड़ों की संपत्ति हो जानी चाहिए। दोस्तों, ऐसे में आनंद सिलाई का कारोबार सीखने के बाद में वो आनंद भी पंजाब में जा कर के सेटलमेंट हो जाता है और वहीं पर सिलाई करते करते वो इतना बड़ा आदमी बनता है कि उसका एक सिलाई का फैक्ट्री हो जाता है और उस सिलाई के फैक्ट्री में बहुत ही सारे वर्कर काम करने लगते हैं। आनंद के फैक्ट्री में ही एक पंजाबी लड़का भी उसी के फैक्ट्री में सिलाई का काम कर रहा होता है। दोस्तों, उस पंजाबी लड़के में और आनंद में बहुत ही ज़्यादा अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। यूँ तो मानो आनंद एक मालिक होता है, लेकिन फिर भी वो इतनी गहरी मित्रता करता है उस पंजाबी लड़के से, दोनों में बहुत ही अच्छा जमने लगता है। और ऐसे में आनंद उस पंजाबी लड़के के साथ में उसके गांव में घूमता है, उसके खेत खलिहान में घूमने जाता है। दोस्तों, एक दिन की बात है, आनंद की फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं और ऐसे में काफ़ी हंसी मजाक चल रहा होता है और ऐसे में उसका जो एक पंजाबी वर्कर लड़का होता है वो अपने इस मालिक आनंद से कहता है कि देखो मालिक, रोज़ की तरह मुझे आज भी जाना है, क्योंकि मेरे खेतों में धान की रोपाई चल रही है और मैं उन महिलाओं को नाश्ता देने के बाद में तुरंत आ जाऊंगा। उसके बाद में उसका मित्र यानी कि उसका मालिक आनंद, जिसका बिजनेस का कारोबार होता है, वो भी कहता है कि दोस्त, तुम अकेले कहाँ जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जैसे रोज़ मैं जाता हूँ, आज भी तुम्हारे साथ चलूँगा, चाहे बड़ा से बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। दोस्तों, उसके बाद में वो पंजाबी लड़का कहता है कि मालिक, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। उसके बाद में आनंद कहता है कि पूछो, क्या बात है। वो कहता है कि मेरे खेतों में जो महिलाएं धान की रोपाई कर रही हैं, उन्हीं के बीच में एक विधवा महिला है, कहीं तुम उस विधवा महिला को देखने के लिए तो नहीं जाते हो। उसके बाद में आनंद कहता है कि नहीं मेरे दोस्त, कौन तुमसे कह दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों, उसके बाद में आनंद उस पंजाबी लड़के के साथ में उसके खेतों में चला जाता है और उसके खेतों में धान की रोपाई बहुत ही ज़ोरों में चल रही होती है और ऐसे में वो उन महिलाओं को आवाज़ देता है और कहता है कि तुम लोग ज़रा बाहर आ जाओ और इस नलकूप वाले कमरे में आ जाओ और सारे लोग नाश्ता करके फिर से धान की रोपाई करने के लिए चली जाओ। दोस्तों, उसके बाद में बस क्या था कि सारी महिलाएं निकल करके जब आने लगती हैं तो उस कमरे में जाती हैं और वो पंजाबी लड़का नाश्ता निकाल करके सब महिलाओं को दे देता है और सारी महिलाएं नाश्ता करने लगती हैं। दोस्तों, उसके बाद में नाश्ता करने के बाद में सारी महिलाएं जब नाश्ता कर लेती है तो वो उसी के बीच में एक विधवा महिला होती है, जिसकी खूबसूरती और जिसकी शरीर और जिसके फिगर को देखते ही बनता था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि मानो कोई आसमान से
परी उतर के आई हो, जैसे कोई जन्नत से हूर उतर के आई हो, जैसे कामदेवों का रूप उसके चेहरे पर उतर गया हो। दोस्तों, ऐसे में वो बिजनेसमैन यानी कि आनंद उस विधवा को देखने के लिए हर रोज आता रहता था और आज भी हर रोज की तरह उस विधवा को देख रहा होता है। वो विधवा भी आनंद को इस तरह से देख रही होती है कि जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हों। उस विधवा के बाल इतने लंबे थे कि उसके बाल उसके कमर के नीचे तक लटक रहे होते हैं। वही यही सब देख करके वो उस विधवा के प्यार में डूब जाता है। लेकिन वो विधवा अपने चेहरे को एक दुपट्टे से ढके हुए थी, फिर भी ये आनंद उसके चेहरे को भांप लेता है कि ये बहुत ही खूबसूरत महिला है। दोस्तों, जब नाश्ता करने के बाद में वो विधवा उस कमरे के पीछे कुछ करने के लिए जाती है, तभी आनंद यानी कि जो सिलाई का कारोबार का बिजनेसमैन होता है आनंद, वो भी उस विधवा के पीछे पीछे जाता है और उस विधवा के हाथ को पकड़ लेता है। दोस्तों, वो विधवा औरत भी आनंद को दिलो जान से चाहने लगी थी, लेकिन उससे कुछ कह नहीं पाती थी। और ऐसे में जब आनंद मौका पाता है तो उस विधवा के हाथ को पकड़ लेता है। दोस्तों, बस क्या था कि जब आनंद उस विधवा के हाथ को पकड़ लेता है तो उन खेतों के चारों तरफ कई सारे मर्द इसको देख रहे होते हैं और वो सारे मर्दों को आवाज़ दे देते हैं और सारे मर्द उसे मारने के लिए डंडा लाठी ले करके दौड़ पड़ते हैं। दोस्तों, जब ये सब देखता है वो पंजाबी लड़का तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो सारी महिलाओं को भी ये बात बताने लगता है। तो सारी महिलाएं कहती हैं कि ये जो आपका मालिक है, मैं इसे कई दिनों से देख रही हूँ, आपके साथ में आता है और ये इस विधवा को ही देखते रहता है। ये विधवा भी कुछ कम नहीं है, ये भी आपके मालिक को बहुत ही गंदे नियत से देखती है। दोस्तों, उसके बाद में सारे मर्द उसे खेतों से निकल करके उसके मालिक को मारने के लिए आ रहे होते हैं और ऐसे में एक महिला अपने साड़ी के टोक से सिंदूर की डिबिया निकालती है और कहती है कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, यदि तुम इस सिंदूर से इस विधवा की मांग को रंगीन कर दो तो तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम जान से मारे जाओगे। वो पंजाबी लड़का भी अपने इस बिजनेसमैन मालिक यानी कि अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त, मेरी बात मानो, तुम आज इस विधवा को हमेशा हमेशा के लिए फिर से सुहागिन बना दो, नहीं तो मैं भी नहीं कुछ पर कर पाऊँगा। उसके बाद में बस क्या था कि आनंद उस सिंदूर की डिबिया उठाता है और उसमें से सिंदूर निकालता है और उस विधवा के मांग में जैसे ही भरने वाला होता है कि सारे मर्द डंडा लाठी ले करके वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं और तब तक आनंद उस विधवा के मांग को सिंदूर से भर देता है और देखते ही देखते उसे सुहागिन बना देता है। दोस्तों, उसके बाद में किसी भी मर्द की हिम्मत नहीं हुई उस लड़के को, उस आनंद को मारने के लिए दौड़ सके। दोस्तों, उसके बाद में सब लोग पीछे हो जाते हैं और आनंद तो यही चाहता था कि वो इस विधवा से शादी कर ले और इस विधवा के चेहरे को देख पाए। दोस्तों, उसके बाद में जैसे ही वो विधवा महिला सोचती है कि अब तो इसने मेरी मांग को भर दिया, अब वो जैसे ही अपने दुपट्टे को अपने चेहरे से हटाती है तो वो आनंद देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उसकी जो तलाकशुदा पत्नी राधा होती है वही वो विधवा औरत होती है। ये सब देख करके आनंद डर जाता है और आनंद भी अपने रुमाल को अपने चेहरे से जैसे ही हटाता है तो वो देखती है तो वो भी चौंक जाती है। दोनों एक दूसरे को देख करके चौंक जाते हैं, क्योंकि राधा कहती है कि तुम तो मेरे तलाकशुदा पति हो, तुम यहाँ कैसे? आनंद कहता है कि तुम हमारी तलाकशुदा पत्नी राधा हो, तुम यहाँ कैसे और तुम विधवा कैसे हो गई? उसके बाद में राधा कहती है कि मेरी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई, तुमसे तलाक लेने के बाद में मैं एक पंजाबी लड़के से प्यार कर ली और उसकी एक रोड पर एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। मैं एक बच्चा ले करके अपनी ज़िंदगी किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके बिता रही थी। दोस्तों, उसके बाद में आनंद कहता है कि देखो राधा, मैं तुमसे यही कह रहा था कि तुम कुछ दिन इंतज़ार करो, मैं भी एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा और हमारे पास भी संपत्ति होगी और हमारी भी ज़िंदगी खुशियों में खेलेगी, लेकिन तुमने मेरी बातों को नहीं माना और तुम हमसे तलाक ले करके तुम पंजाब में जा कर के बस गई। दोस्तों, उसके बाद में वो आनंद कहता है ये तो इत्तेफाक रहा
कि मेरी तुमसे फिर मुलाकात हो गई। अब वो कहता है कि मैं करोड़ों का मालिक बन गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और दोनों रोने लगते हैं। लेकिन अब आनंद अपनी राधा को लेकर के अपने घर पर आता है। उसके माता पिता फिर से खुशियों में भर जाते हैं और ऐसे में दोस्तों दोनों फिर से खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।